नमस्कार। भारत में रहने वाली अधिकांश महिलाओं को और बहुजन समाज के लोगों को जवाहरलाल नेहरू और बाबा भीमराव अंबेडकर का शुक्रगुजार होना चाहिए, जिन्होंने संविधान के जरिए उन्हें मानव होने की गरिमा यानी ह्यूमन डिग्निटी प्रदान की। संविधान के जरिए महिलाओं को और दलित वर्गों को समान अधिकार दिए गए ताकि उनके सामाजिक स्थिति में सुधार हो और भेदभाव और असमानताएं दूर हों। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार अनेक अवरोधों को पार करके, अनेक विरोधों का सामना करके नेहरू और अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल पारित करवाया। आरएसएस और अन्य हिंदू रूढ़िवादियों ने भरपूर प्रयास किया कि महिलाओं को और दलितों को निम्न श्रेणी के नागरिक ही बनाए रखा जाए। नेहरू भारत को एक न्यायपूर्ण और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाना चाहते थे। कानून मंत्री अंबेडकर भी मानते थे कि भारत के आधुनिकीकरण के लिए पर्सनल लॉज में सुधार लाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस विधेयक का उद्देश्य हिंदू कानूनों को एकत्रित करना और उन्हें आधुनिक बनाना था, जिससे समाज में स्त्री पुरुषों का समान अधिकार मिले और जाति के आधार पर भेदभाव समाप्त हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की मांग की गई, जिस पर संविधान सभा में कई डिबेट्स हुई। आलोचकों ने खास तौर पर हिंदू और मुस्लिम समुदाय के रूढ़िवादी कट्टरवादी लोगों ने यह कहकर विरोध किया कि पर्सनल लॉज उनकी धार्मिक प्रथाओं के अभिन्न अंग हैं। अंबेडकर ने उनके तर्कों का खंडन किया और इस बात पर जोर दिया कि पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं द्वारा स्वीकृत सामाजिक असमानताओं को खत्म करना जरूरी है और उसके लिए जरूरी है कानून में सुधार। हिंदू कोड बिल हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन धर्म मानने वालों पर लागू किया गया। इसके माध्यम से महिलाओं के लिए संपत्ति के उत्तराधिकार में समानता, तलाक की सुविधा और विवाह में जातिगत नियमों को समाप्त करने जैसी महत्वपूर्ण बदलाव लाए गए। इस संहिता के दो उद्देश्य थे। पहला, हिंदू महिलाओं को समान अधिकार देकर उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार लाना। दूसरा, जातिगत असमानताओं और भेदभाव को दूर करना। इस कानून की उल्लेखनीय विशेषताओं में से कुछ ये थी। जब किसी व्यक्ति की बिना वसीयत के मृत्यु हो जाए तो विधवा स्त्री को और घर की बेटी को संपत्ति में बेटों के बराबर हिस्सा मिले, जो इससे पहले सिर्फ पुरुष उत्तराधिकारियों को मिलता था। इसी प्रकार हिंदू महिला को उसकी संपत्ति पर पूर्ण अधिकार दिया जाए, जो पहले सीमित था। अब वो उसे अपनी इच्छा अनुसार खर्च कर सकती थी। अगर पति कुव्यवहार करे, ख्याल रखे या उसे कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो, तब अगर पत्नी उससे अलग रहने का फैसला करती है तो उसे पति से मेंटेनेंस मिलने का प्रावधान। विवाह के लिए जाति और उपजाति के नियमों को खत्म करना। चाहे पति पत्नी किसी भी जाति के हों, सभी विवाहों को धर्म और कानून की निगाह में बराबर माना जाए। अंतरजातीय विवाह दोनों पक्षों के रीति रिवाजों और संस्कारों के अनुसार करने की अनुमति। पति पत्नी दोनों को क्रूरता, चीटिंग, एसटीडी जैसे कुछ आधारों पर तलाक के लिए आवेदन करने की और तलाक प्राप्त करने का प्रावधान। स्त्री और पुरुषों को एक समय में एक ही विवाह की अनुमति। दूसरी जाति के बच्चों को गोद लेने की अनुमति। ये सब कानूनी परिवर्तन स्त्री पुरुषों को समान अधिकार देने की दिशा में बहुत ही प्रगतिशील थे। लेकिन ये प्रगतिशील कार्यवाहियां कुछ लोगों को मंजूर नहीं थी। नेहरू व अंबेडकर को कट्टर हिंदुओं, आरएसएस के नेताओं, रूढ़िवादी वकीलों और पंडितों से भयंकर विरोध का सामना करना पड़ा था। रूढ़िवादियों के अनुसार महिलाओं और बहुजन समाज को समान अधिकार देना पारंपरिक रीति रिवाजों और धार्मिक प्रथाओं के खिलाफ था। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अन्य सदस्यों ने विधेयक का विरोध किया। उनका तर्क था कि यह कुछ ही लोगों के विचार हैं जिन्हें पूरी हिंदू आबादी पर थोपा जा रहा है। नेहरू ने इस विधेयक को भारत की प्रगति के लिए जरूरी बताया। इसे देश के आधुनिकीकरण और धर्मनिरपेक्षता की दिशा में सकारात्मक कदम बताया। अब इस संहिता का विरोध करने वालों की दास्तां सुनिए। मार्च 1949 में हिंदू कोड बिल के विरोध में ऑल इंडिया एंटी हिंदू कोड बिल कमेटी का गठन किया गया, जिसमें तर्क दिया गया कि संविधान सभा को हिंदू पर्सनल लॉज को बदलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये कानून धर्म शास्त्रों पर आधारित हैं।
दिल्ली बार के 60 पुरुष सदस्यों ने हिंदू कोड बिल का सख्त विरोध किया। उनका कहना था कि अधिकांश हिंदू मानते हैं कि उनके व्यक्तिगत कानून या सामाजिक नियम ईश्वर के बनाए हुए हैं, यानी महिलाओं को और दलितों को सिर्फ ताड़न के अधिकारी बने रहने का ही अधिकार है। इस एंटी हिंदू कोड बिल कमेटी को रूढ़िवादी वकीलों, पंडितों और द्वारिका के शंकराचार्य जैसे महत्वपूर्ण धर्म गुरुओं का समर्थन प्राप्त था। शंकराचार्य के अनुसार धर्म महत्वपूर्ण था और इसकी रक्षा करना सरकार का कर्तव्य था। एंटी हिंदू कोड बिल कमेटी ने पूरे भारत में कई सभाएं की, जहां धार्मिक नेताओं ने अंबेडकर और नेहरू के प्रस्तावित कानून की निंदा की। उन्होंने खुद को धर्म योद्धा घोषित किया और अपनी मुहिम को धर्म युद्ध बताया। आरएसएस इस आंदोलन के समर्थन में बहुत सक्रिय था। 11 सितंबर 1949 को आरएसएस ने दिल्ली में एक बड़ी सार्वजनिक सभा की, जहां वक्ताओं ने इस बिल की कड़ी निंदा की। इसकी तुलना ब्रिटिश शासन के दमनकारी रॉलेट एक्ट से की। उन्होंने दावा किया कि जिस तरह से रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन से ब्रिटिश शासन का पतन हुआ, उसी तरह इस बिल का विरोध करने से नेहरू की सरकार का पतन होगा। अगले दिन आरएसएस कार्यकर्ताओं ने विधानसभा भवन में विरोध प्रदर्शन किया, बिल के खिलाफ नारे लगाए, प्रधानमंत्री नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर के पुतले जलाए और एक कार की तोड़फोड़ की। आंदोलन का नेतृत्व उत्तर भारत के एक संस्कृत के ज्ञाता स्वामी करपात्री कर रहे थे। उनका विरोध इस बात को लेकर ज्यादा था कि डॉक्टर अंबेडकर एक अछूत यानी दलित होकर हिंदुओं के लिए कानून बना रहे हैं। करपात्री के अनुसार चूंकि अंबेडकर एक नीची जाति से आते हैं, उन्हें ब्राह्मणों के काम में दखल नहीं देना चाहिए। करपात्री ने अंबेडकर को शास्त्रों की व्याख्या पर पब्लिक डिबेट के लिए चुनौती दी। जब कानून मंत्री ने दावा किया कि शास्त्र बहुविवाह का समर्थन नहीं करते, तो करपात्री ने याज्ञवल्क्य की इन पंक्तियों को उद्धृत किया। यदि पत्नी आदतन शराबी है, अशक्त है, चालाक है, बांझ है या बहुत खर्चीली है, यदि वो कटुभाषी है, यदि उसके केवल बेटियां हैं और कोई बेटा नहीं है, यदि वो अपने पति से नफरत करती है, तो पति पहली पत्नी के जीवित रहते हुए भी दूसरी शादी कर सकता है। इस प्रकार करपात्री ने पुरुषों के बहुविवाह को सही ठहराने के लिए शास्त्रों का हवाला तो दिया ही, तलाक और महिलाओं के समान अधिकार के खिलाफ भी तर्क दिए और इस बात पर जोर दिया कि ये बदलाव शास्त्रों की अवहेलना करते हैं और पुरुषों की संपत्ति के अधिकारों को खतरे में डालते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि हिंदू कोड बिल पारित करने के बाद सरकार और देश का बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि ईश्वर के कानूनों का उल्लंघन करने से अक्सर गंभीर परिणाम होते हैं। दिसंबर 1949 में संविधान पर सहमति होने के बाद संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहले आम चुनाव तक एक प्रोविजनल पार्लियामेंट के रूप में परिवर्तित हो गई। 1950 और 1951 के दौरान नेहरू और अंबेडकर ने बार बार हिंदू कोड बिल पारित करने का प्रयास किया, लेकिन संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा। विरोधियों ने कई तरह के तर्क दिए, जिसमें ये डर भी शामिल था कि तलाक की अनुमति और बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबर का अधिकार देने से धार्मिक परंपराओं को नुकसान पहुंचेगा। रूढ़िवादी सदस्यों ने वैदिक परंपराओं का हवाला देते हुए तर्क दिया कि हिंदू कानून प्राचीन और अपरिवर्तनशील हैं। कुछ सांसदों का मानना था कि सरकार को हिंदू कोड बिल के बजाय एक यूनिफॉर्म इंडियन कोड बिल बनाना चाहिए। उनका मानना था कि अगर यह बिल सभी समुदायों पर लागू नहीं हुआ तो सांप्रदायिकता बढ़ जाएगी, लेकिन यह तर्क सिर्फ बिल को टालने के लिए दिया जा रहा था। इस समय एक यूनिफॉर्म कोड की मांग करना एक रोड़ा अड़ाने की रणनीति के रूप में देखा गया, जो बहुसंख्यक समुदाय के भीतर तत्काल आवश्यक सुधार से ध्यान भटकाने की कोशिश थी। बिल का समर्थन करने वालों का मानना था कि सभी धर्मों के लिए एक समान कोड व्यवहारिक नहीं है। अंबेडकर ने कहा कि कई जाने माने महत्वपूर्ण हिंदू बिल के समर्थन में हैं, लेकिन मुस्लिम उदारवादी दल अभी बदलाव के लिए तैयार नहीं हैं और सरकार को विभिन्न समुदायों की भावनाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। इस प्रकार विरोध और सार्वजनिक प्रदर्शनों के बावजूद नेहरू ने बिल को मंजूरी दे दी।
वे इस विधेयक के प्रति प्रतिबद्ध थे, जिसका उद्देश्य हिंदू पर्सनल लॉज को मॉडर्नाइज करना और जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना था। 1951 में लगातार विरोध और संसद में धीमी गति से होने वाली कार्यवाहियों की वजह से बिल पास नहीं हो पाया। अंबेडकर के प्रयास असफल हो गए। तब उन्होंने अपने बिगड़ते स्वास्थ्य का हवाला देते हुए और अनुसूचित जातियों के निरंतर उत्पीड़न का हवाला देते हुए मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। उन्हें लगा कि नेहरू दृढ़ता से इस बिल का समर्थन नहीं कर रहे हैं। जब 1952 के आम चुनाव हुए तो बीते 2-3 वर्षों में हिंदू कोड बिल पर हुई डिबेट्स ने राजनीतिक गतिविधियों को प्रभावित किया। अंबेडकर ने कांग्रेस का विरोध करते हुए शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। नेहरू के खिलाफ प्रभुदत्त ब्रह्मचारी को चुनाव में उतारा गया, जिनको आरएसएस और गोलवलकर समेत अनेक रूढ़िवादी हिंदू समूहों का समर्थन प्राप्त था। लेकिन नेहरू अपने सांप्रदायिक सद्भाव के और समानता के सिद्धांतों पर अटल रहे और बहुत बड़े बहुमत से जीत हासिल की। चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद नेहरू हिंदू कोड बिल को संसद में फिर से लेकर आए। मूल प्रस्तावों के औचित्य को बनाए रखते हुए विवाह, तलाक और विरासत जैसे विशिष्ट मुद्दों को संबोधित करने के लिए इसे कई भागों में विभाजित किया गया और इस पर पार्लियामेंट में कई डिबेट्स हुई। नेहरू ने तर्क दिया कि भारत की प्रगति के लिए सामाजिक सुधार जरूरी है। उन्होंने पारंपरिक हिंदू कानूनों के तहत महिलाओं के साथ असमान व्यवहार को गलत बताया। जैसा कि पहले बताया गया, इस बिल का उद्देश्य बहुविवाह को समाप्त करना, तलाक की अनुमति देना और महिलाओं के संपत्ति अधिकारों को बढ़ाना था। आम चुनाव में भारी जीत के बाद सड़कों पर अब पहले जैसा विरोध प्रदर्शन कम हो गया था, मगर रूढ़िवादी सांसदों और हिंदू कट्टरवादियों ने इसे हिंदू सभ्यता की भावना के खिलाफ बताते हुए इस बिल का विरोध जारी रखा। कुछ लोगों ने सभी नागरिकों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग की और कई लोगों ने मुसलमानों पर बिल लागू नहीं कर पाने पर सरकार की आलोचना की। कांग्रेस के महिला सांसदों ने और अनुसूचित जाति के सदस्यों ने इन सुधारों का जोरदार समर्थन किया। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला और पारंपरिक रीति रिवाजों के तहत महिलाओं पर सदियों से चले आ रहे उत्पीड़न और अत्याचार की आलोचना की। कम्युनिस्टों ने आरोप लगाया कि सुधार बहुत साधारण किस्म के हैं और कुछ मुस्लिम सदस्यों ने सरकार को उनके पर्सनल लॉज में बदलाव न करने के लिए धन्यवाद दिया। नेहरू के अथक प्रयास बताते हैं कैसे भारत की सामाजिक संरचना को आधुनिक बनाने के लिए निर्णय लिए गए, कैसे प्रगतिशील सुधारों का रूढ़िवादी गुटों के विरोध के साथ संतुलन बनाया गया। नेहरू ने इस बिल को पास करवाने में जो प्रयास किए वे उनकी सबको साथ लेकर चलने की और मध्य मार्ग अपनाने की प्रवृत्ति दर्शाते हैं। लगभग 10 वर्षों के कठिन संघर्ष के बाद B.R. अम्बेडकर के हिंदू कोड बिल को अलग अलग हिस्सों में अधिनियमित किया गया। 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट और 1956 में हिंदू सक्सेशन, माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप और एडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट्स पारित किए गए। नए कानून मंत्री H.V. पाटस्कर के तहत ये बिल कानून बने। रूढ़िवादियों ने इन बिल्स को पारंपरिक रीति रिवाजों और हिंदू शास्त्रों का अपमान बताया। महिलाओं के जीवन साथी चुनने का अधिकार और पैतृक संपत्ति में अधिकार प्रदान करने वाले इन कानूनों को पारंपरिक दृष्टिकोण से हानिकारक बताया, लेकिन आधुनिक लोकतंत्र के लिए ये बहुत जरूरी थे। 6 करोड़ हिंदू महिलाओं को प्रभावित करने वाले ये नए कानून नैतिक और कानूनी दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। आज हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सुधार मुख्य रूप से जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर द्वारा लाए गए थे। हालांकि अंबेडकर अपने स्वास्थ्य और चुनावी असफलता के कारण अंतिम चरण में किसी पद पर नहीं थे। वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु के बाद नेहरू कांग्रेस के सबसे बड़े नेता बनकर उभरे। तब उन्होंने कांग्रेस के भीतर आंतरिक विरोध पर काबू पाकर इस कानून को आगे बढ़ाया। ये उनकी हिंदू कानून सुधार के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है, लेकिन वे विभाजन के ताजा घाव की वजह से मुस्लिम कानूनों के प्रति संवेदनशील थे और उनमें अचानक बदलाव नहीं करना चाहते थे।
नेहरू, अंबेडकर और दूसरे कांग्रेसी नेता चाहते थे कि मुसलमानों के पर्सनल कानून में बदलाव के लिए पहले उनके समुदाय के नेताओं को विश्वास में लिया जाए। नेहरू की रणनीति का उद्देश्य समान नागरिक संहिता के लिए धीरे धीरे तैयारी करके उसे लागू करना था। हालांकि कुछ लोग सुधारों को सभी समुदायों पर तुरंत लागू करना चाहते थे। नेहरू का मिशन आज भी अधूरा है। मुस्लिम समुदाय के नेताओं को अपने समुदाय की बेहतरी के लिए पर्सनल लॉ बिल बनाने के लिए आगे आना चाहिए। फिर भी भारतीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा, खासकर दलित और महिलाएं, संविधान के माध्यम से देश के कानून की नजर में समानता प्राप्त करने के लिए नेहरू और अंबेडकर के सदैव ऋणी रहेंगे। अब भारत के आम लोगों की बारी है कि वे अपनी दैनिक जीवन में समानता को व्यवहार में लाएं, जो आज भी एक दूर का सपना लगता है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नेहरू जी से संबंधित और जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय पर या किसी नए कहानी के साथ। गिरिबाला जोशी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।